बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान। मोदी जी जब से हुकूमत में आए हैं और पिछले टेन्योर भी उन्होंने एक ही रट लगा रखी है, चूँकि वो आरएसएस से हैं, इसलिए अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत। आज हम आपको बताएंगे कि अखंड भारत है क्या। असल में ये अखंड भारत नहीं है, ये डिवाइडेड भारत है। इस अखंड भारत की तफसीलात में हम जाने से पहले कहेंगे कि अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा अगर आप बर वक्त हर लम्हे तजिए और ताज़ा खबरें देखना और सुनना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? दरअसल हिंदुस्तान की असल तारीख क्या है? इंडिया में हिंदू जो हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं। ये एक बाकायदा साजिश और प्लानिंग के तहत पूरे भारत में हिंदुइज़्म हिंदू 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 किया गया ताकि हर तरफ ये लगे कि हिंदू ही हिंदू हैं। आज हम आपको ये भी अहम इंकशाफ करें और आपको हम बताएं कि जब भारत का आइन बना था तो इस पर सिखों ने दस्तखत ही नहीं किए। जो उस वक्त के सिख सरबराहान थे उनके भारत के आइन पर दस्तखत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है और वो हिंदू हैं ही नहीं। मगर फिर भी हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती उन्हें हिंदुओं में शामिल किया है। वहाँ पर 1500 रेसेस हैं, 1500 नस्लें रहती हैं। तामिल है, वहाँ पे तमिलनाडु है, वहाँ पर मुसलमान हैं, वहाँ पर सिख हैं और पता नहीं कितनी बेतहाशा जो है वो वहाँ पर कौमें बसती हैं, जिन्हें सबको हिंदू कहता है कि वो हिंदुइज़्म है उनमें। और हिंदू की अहम बात क्या, हिंदू भी एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक दलित हैं। हिंदू आपस तक में एक नहीं है। दलित जो हैं वो ब्राह्मण के घर के सामने से नहीं गुजर सकते, ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकते, ब्राह्मण के साथ खाना नहीं खा सकते, ब्राह्मण के साथ रिश्तेदारियाँ नहीं हो सकते। वो एक अछूत कौम है, वो शूद्र हैं, दलित हैं, उन्हें ये हिंदू मारते हैं। तो ये कैसे है हिंदू? ये क्या साजिश है? ये साजिश ये है जैसे कि वहाँ पर जब राय शुमारी होती है तो वहाँ के स्टाफ को ये बाकायदा तरबियत दी जाती है कि आप सारी मालूमात लें, उनके सामने सारा कुछ लिखें, जो सिख है, जो तमिलनाडु है, जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो शूद्र है, जो दलित है, सब कुछ आप लिखें कच्ची पेंसिल से। लेकिन जब असल रिकॉर्ड लिखें तो वहाँ पर हिंदू कर दें। इस तरह से हिंदुओं की तो वहाँ तादाद है ही नहीं। हिंदुओं ने एक गलत तरीका अपनाकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है, ये हिंदुस्तान नहीं है। अब जबकि मोदी ने यहाँ 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म की और उसे वफाक का, अपने भारतीय वफाक का हिस्सा बनाया, तो ये उसकी खाम ख्याली है। इस वक्त हालात इतने टेंस हो चुके हैं कि लद्दाख के हवाले से भी चीन बिल्कुल सामने आ चुका है। पाकिस्तान कतई तौर पर नहीं इसे मानता। चीन ने वो एक ऐसी जहन्नुम की आग शुरू कर दी है जिसमें ये सारा खित्ता जो है जलकर भस्म हो जाएगा। यहाँ पर अब बात हम कर रहे थे कि अखंड भारत तकसीम होगा। यहाँ पर खालिस्तान की तहरीक चल रही है, वहाँ पर तमिलनाडु की तहरीक चल रही है, वहाँ पर करोड़ा मुसलमान हैं, वहाँ पे दलित हैं, वहाँ पे शूदर हैं। आप गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन देख चुके हैं, अब दोबारा से सिख मुत्तहद हो रहे हैं और इंडिया तकसीम हो जाएगा। ये मोदी ने जो है एक लिहाज से आप ये कह लें कि भारत के तकसीम का आगाज़ कर दिया है। ये मकबूजा कश्मीर जिस पे वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, यहीं से इसकी तकसीम होगी। और आज हम आपको ये भी खुशखबरी सुनाते हैं कि विद इन अ ईयर आप नोट रखें कि 1 साल के अंदर अंदर जो है कश्मीर आज़ाद होगा। और जैसे ही कश्मीर आज़ाद होगा भारत के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब इसराइल मॉडल वो वहाँ पर लाना चाहता है, इसराइली वज़ीर आज़म भी जल्द इंडिया आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय ज़मीनें खरीदें, ये करें वो करें, मगर ना तो वो फ़लस्तीन है और ना यहाँ पर जो है कोई ऐसा मुल्क है। यहाँ पाकिस्तान उसके पड़ोस में है और पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। एटमी पावर है, एटमी क़ुव्वत है, सॉवरन स्टेट है। भारत को इतना इजी ना ले, ना ही भारत होगा। उधर से चीन भी मैदान में आ चुका है, रूस भी इसके खिलाफ है। हिंदू तो है ही नहीं।
मोदी का सबसे पहले फार्मूला ये गलत हो चुका है कि वहाँ पे हिंदुइज्म है ही नहीं। हमने आपको बता दिया है कि हिंदू वहाँ पर आटे में दाल के नमक के बराबर है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वहाँ भारत के कितने टुकड़े टुकड़े होती हैं और वो कैसे तकसीम होता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।